धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबा शंताना कलामा हंदाना मासुकोरोबरी नवमतर कलबे। पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता। प्रभु जो वचन आज आप हमें देने जा रहे हो प्रभु, आज उपवास के चौथे दिन में पिता परमेश्वर जो आप हमें वचन दे रहे हो मेरे खुदा, उस वचन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। प्रभु ये समय प्रभु जी आपकी ओर से है, ये घड़ी आपकी ओर से है प्रभु, ये मिनट आपकी ओर से है मेरे खुदा, कि ये समय आप हमें दे रहे हो मेरे खुदावंद, ताकि प्रभु आज हम जो कुछ सीखें मेरे खुदा तेरे वचन से। प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा हमें बल दे, ताकत दे, कुमत दे प्रभु, बुद्धि दे, समझ दे मेरे खुदा। होने दे मेरे प्यारे प्रभु जी, आज जितना वचन हम सीखने जा रहे हैं प्रभु यीशु, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु आज हमें अकल बुद्धि समझ दे प्रभु, और ये वचन प्रभु हमारे हृदय में प्रभु फल लेकर आए मेरे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये वचन प्रभु जी तेरे लोगों के जीवनों में जाए, और प्रभु आज लोग जान सके कि प्रभु जी तू क्या बात करना चाहता अपने लोगों से मेरे खुदा। आज प्रभु यीशु उपवास के चौथे दिन में मेरे खुदावंदा जो वचन आज आप अपने लोगों को देने जा रहे हैं प्रभु, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, और हर वो अंधकार की ताकत प्रभु यीशु नाश होने पाए, और ये वचन इनके जीवन में प्रभु काम करे प्रभु। मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज स्वागत है आपका उपवास के चौथे दिन में, और आज का जो कलाम है परमेश्वर ने जो आप लोगों को दिया है वो इस प्रकार है कि निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, जहाँ पर इस प्रकार से है परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जहाँ पर लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू क्या करना, तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। कौन सा देश? ये देश मेरे भाइयों बहनों जहाँ पर आज अब अभी रह रहे हैं आप, जहाँ पर आप अपनी संसारिक जिंदगी में रह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जिस देश को यहोवा तुझे देने पर है तू उसमें बहुत दिन तक रहने पाएगा। तू इस पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तू नहीं डरेगा, तू नहीं घबराएगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है तो तेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा, है ना। तो बाइबल हमें एक बात बताना चाहती है मेरे भाई बहन। बाइबल यहाँ पर कह रही तू अपने माता और अपने पिता का क्या करना, आदर करना, जिससे तेरा क्या होगा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो देश तुझे देना चाहता है उसमें तू बहुत दिन तक क्या करेगा, रहने पाएगा। बहुत दिन तक रहने पाएगा का मतलब ये है कि वो आपकी उम्र को बढ़ाने वाला है, वो आपकी एज को बढ़ाने वाला है, वो आपके समय को ख़त्म नहीं करने वाला, वो आपको ब्लेस करने वाला है। लेकिन ये तब परमेश्वर कह रहा है, तब ये सब कुछ होगा जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि कई लोग अपने माता पिता को किस लैंग्वेज से बोलते हैं, वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते। जिन माता पिताओं ने दुख उठा उठा कर अपने बच्चों को इतना बड़ा कर दिया, जिन माता पिताओं ने आज दुख उठा उठा कर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाई, यहाँ तक कि इस लायक कर दिया कि वो जॉब पर जा सकते हैं, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं, वो अपने फैसलों को ले सकते हैं। आज वो इतने बड़े हो गए हैं, जब वो अपने फैसलों को ले सकते हैं तो वो अब अपने माता पिता को क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। मैंने देखा है कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं, जब वो माता घर से बाहर जाती है तो उनकी माताएं बोलती हैं कि बेटा जल्दी से घर पर आ जाना, कहाँ जा रहे हो। वो कुछ पूछना भी चाहती हैं तो वो उनको बहाना मार देती है। मैंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा ये कोर्स तेरे लिए बढ़िया है, ये तेरे लिए ठीक है, ये चीज़ तेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो माता पिता को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि हम तो तुमसे 4 गुना आगे हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे। तुम्हारे समय में तो कोई पढ़ाई नहीं होती थी, हमारे समय में एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा समझदार हैं, आप लोगों से कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो वो ये दिखाना चाहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आज हमारे पास लाइट है, आज हमारे पास सारी फैसिलिटी है,
हमारे माता पिता ने हमें हर चीज़ मुहैया कराई है ताकि हमें किसी चीज़ की कमी घटी ना हो, हम एक अच्छे पढ़ाई लिखाई को करके एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाएँ। लेकिन याद करें कि उन माता पिताओं ने भी जब अपने समय पढ़ाई करी है, उन्होंने दीवे जला जला कर पढ़ाई की। उनके समय में लाइटें नहीं होती थी, उनके समय में माहौल कैसा होता था, उनके समय में उन्होंने कितने दुख को सहा है, कितने मच्छरों को सहा है। रात को रात रात भर लाइट चली जाती थी, दिन दिन भर लाइट चली, दिन में काम करना, रात को अपनी पढ़ाइयाँ करना, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को देखा है। याद करो उस समय को कि एक माँ ने अपने बच्चे को अपने गर्भ में 9, याद रखो कि एक माँ ने अपने गर्भ के अंदर 9 महीने तक एक बच्चे को रखा, और उसने उस 9 महीने तक किस प्रकार से दिक्कतों को सहकर, परेशानियों को सहकर, उस दर्द को सहकर, उस पीड़ाओं को सहकर उसने एक बच्चे को संभाल के रखा अपने गर्भ में। और उसे जब उसे पैदा किया तो अपनी रोटी छोड़कर, अपने सारे काम छोड़कर, अपनी रात को अपनी नींदें खराब कर करके उसने उस बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। अपने सारी आवश्यकताओं को मार के उसने पहले अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, उसको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बहुत सी ज़रूरतों को पूरा किया। लेकिन इसलिए नहीं कि जब वो बच्चा कुछ पढ़ जाए, कुछ लिख जाए, थोड़ा मैच्योर हो जाए, कुछ समझ आ जाए, तो वो आज ये कह सके कि मैं अपने डिसीज़न कुछ ले सकता हूँ, मैं अपने सारे अच्छे और बुरे का फ़र्ज जानता हूँ, मैं अपनी सारी सोच समझ से चल सकता हूँ, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने फ़ैसले खुद ले सकता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन माता पिताओं को आज हम जवाब दे देते हैं, जिन माता पिताओं को हम मारते हैं, कूटते हैं, जिन माता पिताओं की हम कदर नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम जो बो रहे हैं, कल को याद रखें कि वो हमने काटना है। बाइबल कहती है कि जो हमने बोना है वो हमने काटना है। जो इंसान बोता है वो काटता है। एक किसान एक बीज को बोता है, अब चाहे वो एक अच्छा बीज बोए, चाहे वो एक बुरा बीज बोए, वो जिस प्रकार का बीज बोता है वो उस प्रकार की जब उसकी फसल उगती है तो वो उस प्रकार की फसल को काटता है। यदि वो एक अच्छा बीज बोता है तो वो अच्छी फसल को देखता है अपनी ज़िंदगी में, और वो असली अच्छी फसल को क्या करता है, काटता है, और वो ब्लेस होता है। जब वो एक बुरा बीज बोता है तो वो एक बुरी फसल को जब बाद में देखता है तो फिर वो रोता है और वो परेशान होता है, और वो क्या करता है कि जो उसने बोया वही तो काटेगा वो। तो याद रखे मेरे भाइयों बहनों, आज हम जो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, हम उनका आदर नहीं कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं, हम उनको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे झूठ बोल बोल कर बाहर जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फ्रेंड सर्कल गलत है, पैसे चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, गलत संगतियों में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उनसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो हम बो रहे हैं कल को हम वो काटने वाले हैं। बाइबल इस बात की गवाह है कि जो हम बोते हैं वो हमें काटना है। हम इंसान को, अपने माता पिता को हम झूठ बोल सकते हैं, उनके साथ हम चालबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर से जो हमारी ओर निगाहें लगा कर बैठा, हम उसे किसी भी प्रकार का हम उसे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरी आंखें सदाई धर्मी जनों के ऊपर लगी रहती। हम उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते, उसकी आंखें सदाई हमारे ऊपर लगी रहती है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप क्या साबित करना चाहते हो अपने माता पिता को? क्या आप ये साबित करना चाहते हो कि मेरे में इतनी ताकत है? अगर वो माता पिता आपको 2 दिन के लिए घर से बाहर निकाल देना और वो बोलेंगे कि जा बेटा कमा कर आ जरा, तो हमें पता लग जाता है कि हमसे उनके समान मेहनत भी नहीं करी जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश वो तुझे देगा उसमें तू क्या करेगा, जो देश तुझे वो देने जा रहा है, क्या करेगा तू उसमें, क्या करेगा, बहुत दिन तक रहने पाएगा। मतलब तेरी आयु बढ़ेगी ताकि तू अपने माता पिता का आदर करता, सम्मान करता है। तेरी आयु बढ़ेगी, तो जगह में ब्लेस होगा, तेरी जॉब ब्लेस होगी, तेरा परिवार ब्लेस होगा, जिस जगह पर तू रह रहा है वो खुदावन तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन और पढ़ाना चाहता हूँ मैं आपको, अगर आप पढ़ने तो खुदावन के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों की किताब और उसका 6 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। क्या कह रहा है?
अपने माता और अपना पिता का क्या कर, आदर कर। यह पहली आज्ञा है, ये मतलब पहली आज्ञा है परमेश्वर की। वो कह रहा है आदर कर, जिसके साथ क्या कह रहा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। वो आज्ञा भी है और वो एक प्रतिज्ञा भी है। और लिखा है तीसरी आयत में कि यदि तू उसका आदर करेगा और उसकी क्या करेगा, उनका आदर करेगा, सम्मान करेगा, तो ये आज्ञा भी और ये प्रतिज्ञा भी। लिखा है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या होने पाएगा, जीवित रहने पाएगा। हालेलुया। कब, जब हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो हम पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। मतलब कि हम जल्दी नहीं मरेंगे, हम ब्लेस होंगे। और मेरे भाइयों बहनों, ये बात बाइबल साफ कह रही है कि जो बंदा अपने माता पिता का आदर करता है, सम्मान करता है, खुदावन उसको ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे कोई माँ बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा देता हो। कोई माँ बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चों के बारे में कुछ गलत सोचता हो। कोई माँ बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चे को खुश देखकर जो दुखी होता हो। मेरे भाइयों बहनों, उस माँ बाप ने आपको पैदा किया है। वो माँ बाप आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। वो कर्जे उठा उठा के आपकी फीसों को भरता है। वो कर्जे उठा उठा कर वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा, वो क्यों आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है? क्या उसको कोई फायदा है आपको इतना पढ़ाने का, लिखाने का? क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है, लड़की अपने घर से दूसरे घर में चली जाती है, लड़का होता है वो अपनी वाइफ के साथ मैरिज करके वो अलग हो जाता है। उसकी सोच, जिस दिन उसकी मैरिज होती है उसकी सोच ही बदल जाती है अपने माता पिता के विरुद्ध। तो क्या फ़ायदा होता है? माता पिता तो खुद अपनी मेहनत करके खाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बाइबल के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं और जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, जो अपने माता पिता का आदर करेगा, वो जो जगह परमेश्वर उसे देने जा रहा है, वो उस जगह पर ब्लेस होगा, वो आशीषित होगा और वो क्या होगा, उसकी उम्र बढ़ेगी। परमेश्वर का एक वचन और है यहाँ पर, नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना, नहीं 8वीं आयत को लिखा हुआ है, पहले की 8 में, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपने माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए क्या है, सौभाग्यमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षाओं को क्या कर, क्या कर, अपने पिता की शिक्षाओं को ना तज, ना तज उससे, मतलब उसे अपने जीवन में लागू कर। अगर वो तुझे कुछ बात बोलते हैं तो उनकी बातों से आप बुरा मत माने, उनको अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि वो जो भी उनका एक्सपीरियंस है, वो आपसे आगे हैं, वो आपसे बड़े हैं, उन्होंने जो भी कुछ अपने जीवन में देखा है, उनका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है लाइफ का, संसारिक दुनिया का, और वो आपको जो भी कुछ समझाते हैं वो कुछ भलाई की समझाते हैं। तो हमेशा अपने माता पिता की शिक्षाओं को कभी भी हल्के में मत लेना। हालेलुया। उनकी शिक्षाओं पर अमल करना, उनकी शिक्षाओं को मानना, उनकी बातों को मानना। अगर वो कह रहे हैं कि बेटा वो कोर्स तेरे लिए सही नहीं है, वो मोहल्ला तेरे लिए सही नहीं है, तो हमें बात को मानना है, क्योंकि हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, वो ब्लेस रहे। यहाँ पर लिखा है 9वीं आयत में, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए क्या होगा, सौभाग्यमान मुकुट होगा। उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं तुम्हारे सिर के लिए क्या होगी, सौभाग्यमान मुकुट होगा। और लिखा है और तेरे गले के लिए कंठमाला सी होगी, उनकी शिक्षाएं, उनकी बातें। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने माता पिता की शिक्षाओं को मानना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना है। अगर आप बहुत जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस भरा जीवन जीना चाहते हैं, बाइबल में एक जगह पर और लिखा है, जो अधिक जीवन जीना चाहता है, वहाँ लिखा हुआ भी मैंने आपको पढ़वाया, वो अपने माता पिता का आदर करे, वो लंबी उम्र जिएगा। एक जगह लिखा हुआ है, जो कम दिन देना चाहता है वो अपने माता पिता को श्राप दे सकता है। जो लोग अपने माता पिता को श्राप देते हैं, जो लोग अपने माता पिता को गालियाँ देते हैं, जो लोग अपने माता पिता को बुरा भला बोलते हैं, वो कभी भी लंबी उम्र नहीं देखने पाएंगे। आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में वो लोग श्रापित हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भलाई नहीं होती, उनके जीवन में किसी प्रकार कोई फ्रूट नहीं होता, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भलाई आशीष नहीं होती, और वो अपने जीवन में एक संघर्ष करते रहते। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ सही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप एक आशीषित भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने माता पिता का आदर करना शुरू करें, ताकि वो परमेश्वर जो देख रहा है कि ये अपने माता पिता का आदर कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे।
आप सबको जय मसीह की।